स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन इन एल्केन एंड एल्काइन। तो इससे पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे आपका एल्कीन की प्रॉपर्टीज एंड एल्काइन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। तुम पिटोगे, बता रही हूँ मैं अभी। चलो फिर तो हेडिंग डालिए। पहले सबसे पहले हम एल्कीन की स्टार्ट करेंगे। सॉरी, एल्कीन की। वाह, क्या मस्त मार्क है। किसने करा था? बहुत बढ़िया। चलो बताइए मुझे, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन में आप कैसा बॉन्ड लगाते हो? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपका किसमें? एल्कीन में। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? क्या होगा इसका? CnH2n। जिससे हम फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, वो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है आपका, वो बेटा एल्केन का होता है। ठीक है, ये हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। जितने भी आपके एल्कीन होगा और एल्काइन हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने एल्केन में क्या पढ़ा था? वो आपके कैसे कंपाउंड होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या था? जो आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और आपका लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ठीक है, जो आपके अब एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया बेटा, ये कैसे होंगे? आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है जो कि बेटा क्या होता है आपके डबल बॉन्ड का। यहाँ पर एल्केन है तो जो आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या होते हैं आपके? हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव। ऑलराइट, चलो जल्दी नोट करो इसे आप। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना है। जब बेटा हम यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है, जब आपका ये हम केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके अंदर हम एन की वैल्यू कहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं? अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू क्या सेकेंड से, ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि आपका जो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हम फॉर्म करेंगे वो किसी दो कार्बन के बीच में फॉर्म होगा ना, सिंगल में फॉर्म नहीं होगा। तो आपकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, इनकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। तो अगर आपने इसमें आपने 2 वैल्यू रखी तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? C2H4। ऑलराइट, और इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो कैसे बन जाएगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, कहाँ पर बेटा? नहीं, कार्बन, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए ना। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर ये 2 कार्बन हो गए। ठीक है, डबल बॉन्ड बना है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो आपने साइड में लगा दिए, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाई है, स्ट्रक्चर किसका है? आपका इथीन का है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपकी इथीन गैस का यहाँ पर क्या करना है? तुमने फॉर्मेशन करना है। तो आपने एल्केन के पूरे प्रॉपर्टीज में आपने क्या डिस्कवर करना है कि आपकी कौन सी गैस निकल रही है? यहाँ पर इथीन निकल रही है। तो इथीन गैस आपकी कैसे हम लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करेंगे, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, और जो बेटा आपकी एल्कीन होती है ना, इसको हम लेबोरेटरी में क्या बोलते हैं? ऑलफाइंस बोलते हैं। ठीक है, इसका अदर नेम क्या होता है? ओलिफाइंस होता है। OLEFINS। हो गया यहाँ तक? चलो अब हेडिंग डालो, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एक सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। और एल्कीन में बेसिकली तुम्हें बनाना क्या है बेटा? इथीन का फॉर्मेशन करना है। इथीन गैस आपकी कैसे रिलीज होगी ये आपने सीखना है। जल्दी करिए। हो गया? चलो, ब्रैकेट कैसे लगा दिया आपने? कहाँ पर? तो तुम ब्रैकेट में क्यों ध्यान दे रहे हो? लिखने पे ध्यान दो ना।
चलो, तो सबसे पहला बेटा आपकी जो हम प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में इथीन गैस को, वो कौन से मेथड से करेंगे? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जो हमने कल पढ़ा था उसी से हम प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं आपके? हेलो एल्केन्स की हेल्प से। हेलो एल्कीन की हेल्प से आपने क्या फॉर्म करना है यहाँ पर? इसको इथीन गैस को फॉर्म करना है, ठीक है यहाँ तक। जो आपका बेटा हम यहाँ हेलो एल्कीन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपने बेसिकली क्या करना है? रिमूवल करना है किसका? CO2 का। तो जब आप रिमूव करते हो, सॉरी हाइड्रोजन का रिमूव करते हो, तो हम जब हाइड्रोजन का रिमूव करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोल दोगे? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो बेसिकली जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे ना, इस वाली जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और आपका जब इथीन फॉर्म होगा, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा और आपके हेलोजन का भी रिमूवल होता है। तो इस दोनों को रिमूव करने के लिए जो आपका नाम पड़ जाता है उसे हम क्या बोल देंगे? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल दोगे उसे, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? तो इस रिएक्शन को और क्या नाम दे सकते हैं हम? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ये रिएक्शन। क्या हो रहा है ये? चलो नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करें। तो लिखना स्टार्ट करो इसके अंदर। क्या लिखो जल्दी। हम यहाँ से करो नहीं। हेलोजिनेशन। और मैंने आपको हेलोजन बेटा जो बताए थे, हेलोजन आप क्या? हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। कहाँ पर? ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है? और हेलोजन आपके कौन कौन से कंपाउंड हो सकता है बेटा आपका? आयोडीन, क्या क्या नाम बताए थे बेटा कल मैंने? आयोडीन, हाँ, क्लोराइन, क्लोरीन, ब्रोमो, ब्रोमो एंड फ्लोरो, ठीक है? ये सारे आपके कंपाउंड्स होते हैं हेलोजन में, ठीक है? तो इनके थ्रू हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपका देखो सबसे पहला क्या रिएक्शन होगी? C2H5Br। C2H5Br आपने क्या लिया? ये इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया बेटा आपका? इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है? इस इथाइल ब्रोमाइड को आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? यहाँ पर KOH के साथ रिएक्ट करवाना है। KOH क्या होता है आपका? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है आपका? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो जब हम हेलोजिनेशन को रिमूव करवाते हैं बेटा, तो आपने इथाइल ब्रोमाइड को या फिर आपका कोई भी जो हेलोजन होगा उसके साथ आपने किसको ट्रीट करवाना है? KOH को ट्रीट करवाना है। तो जब आप KOH को ट्रीट करवाओगे विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? यहाँ पर आपके बहुत सारे क्या होंगे? कैटलिस्ट होंगे जो इसकी हेल्प कर रहे होंगे। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? देखो आपका जो ये K और Br होंगे एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और आपका C2H5OH क्या बना देगा? अपना कंपाउंड प्रोडक्ट बना लेगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? नहीं, और ये जो आपका देखो क्या बनेगा आपका? यहाँ पर KBr बन गया, K और Br कंबाइन हो चुका है, ठीक है? साथ में आपका क्या बनेगा? जो आपका बेटा ये OH है ना, ये OH और इसमें से एक हाइड्रोजन, ये आपका क्या बना देगा? आपका H2O बना देगा और बचा क्या आपका? C2H4। ये क्या बन गया आपका? इथीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी क्या होती है? आप प्योरिफिकेशन करते हो किसका? इसका, ठीक है? चलो लिखो इसे जल्दी। अच्छा, इसका ओपन स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा ओपन स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है? C2H5Br। तो आपके कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है, 2 कार्बन आपने ये बनाए, ठीक है? आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और एक Br है। तो यहाँ Br आप किसी भी पोजीशन में लगा दो अभी, क्योंकि नंबर नहीं लिखा है, और साइड में हाइड्रोजन बन गया, ठीक है? ये ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा। फिर ये फॉर्म हो गया। इसको स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड C और 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है? उसके बाद नीचे ऐसे रिएक्शन में लिखनी है आपको, ठीक है? स्ट्रक्चर वाला भी आता है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? ये बना, और ये ऐसे लिख देना है, ठीक है? चलो लिखो जल्दी। तो क्या
हो गया। चलिए पहले इस वाली रिएक्शन को हम रीड कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है आपका, जो एल्कीन होता है वो कैसा है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्यों होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है आपका, हाईली रिएक्टिव होता है। एटलीस्ट द वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, ठीक है। The lowest member of the alkene from the oily product when they are treated with the chlorine bromine, so it is called as the olefins। क्या बोलते हैं इसे, olefins बोलते हैं। मतलब जो आपका बेटा एल्कीन होता है ना, इस एल्कीन को हम बेसिकली किसमें यूज करते हैं, ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट में यूज करते हैं। और जब इसको आप किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बना देगा आपका, ऑलिफिन्स को फॉर्म कर देता है, ऑयलिंग प्रोडक्ट में, ऑयलिंग फॉर्मिंग प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, इथीन के बारे में पढ़ना है। इथीन का कॉमन नेम क्या होता है आपका, इथाइलिन, ठीक है। ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि आप यहाँ पर जो एन की वैल्यू यूज करते हो वो कहाँ से स्टार्ट करते हो, 2 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। देन इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज, ठीक है। इट इज अ नेचुरल गैस इन द प्लांट्स। अब देखो यहाँ पर ना, ये चीज मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी, जो आपका इथाइलिन होता है या इथीन होता है, ये इथीन आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहाँ पर यूज करते हैं हम, इथाइलिन हार्मोन, बायो में हमने कहीं पे पढ़ा है। इथाइलिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा है बेटा प्लांट्स के, ठीक है। जो राइपिंग ऑफ द इथाइलिन है, नहीं लास्ट वाला हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है इथाइलिन, ठीक है। तो वो जो इथाइलिन क्या होता है आपका, क्या इथाइल, ये भी था बेटा, इथाइलिन होता है जब आपका कोई भी फ्रूट क्या होता है, पकता है, राइपनिंग होती है, तो उसमें जो आपका हार्मोन प्रेजेंट रहता है, ग्रोथ वो प्रेजेंट रहता है एलिमेंट, वो क्या होता है, इथाइलिन होता है। तो ये आपका क्या कर रहा है बेटा, नेचुरल गैस इन द प्लांट में फॉर्म होता है, नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट रहता है जब वो क्या करते हैं, आपके राइपनिंग होते हैं, जब फ्रूट्स पकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, यूजेस हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है देखो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में हेल्प करता है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इथाइलिन का यूज क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन आती है, नहीं ये वाली नहीं है, एक सेकेंड, देखो ये है आपकी प्रिपरेशन बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हो रहा है आपका, एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में, ठीक है। आपका जब हम रिमूव कर रहे हैं उसको, तो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और क्या रिमूव हो रहा था, हेलोजन रिमूव हो रहा था, फिर जाके आपका क्या बन रहा था, इथीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। देखो C2H5, और यहाँ पर जो X लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर कोई भी हेलोजन का यूज कर सकते हो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, किसका भी, ठीक है। तो इसको जब आपने KOH के साथ ट्रीट करवाना है, ठीक है, जो आपका KOH होगा, ये क्या है बेटा, यहाँ का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि यहाँ ध्यान दे लो, जो आपका ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बेटा, इसको ट्रीट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट की प्रेजेंस में, और ये फाइनली क्या बना रहा है, आपका इथेन बना दिया, और आपका जो भी हेलोजन होगा वो आपका रिलीज हो रहा है केस के साथ, और वाटर आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपने रिएक्शन पढ़ चुके हो, फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी हो चुकी है, ठीक है। देन सेकेंड मेथड आता है बेटा आपका बाय अल्कोहल, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो, सेकेंड आपका आएगा फ्रॉम अल्कोहल के थ्रू, ठीक है। अल्कोहल में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपने क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर। जब आप वाटर को रिमूव करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बोल दोगे इसे, डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, C2H5OH, अल्कोहल यही होता है आपका C2H5OH को जब आप ट्रीट करवाओगे किसके साथ, यहाँ पर जो बेटा मैं आप कैटलिस्ट लिख रही हूँ ना, ये आपको याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये कैटलिस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपकी रिएक्शन पूरी लिख रखी है, यहाँ पर जो आपका बीच में कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये कौन सा आपका एसिड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हर रिएक्शन का, ठीक है, बीच में जो चीज फॉर्म हो रही है। तो आपने यहाँ पर क्या यूज करा, कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, जोए बेटा H2SO4 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही बात मैंने अभी आपने, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक मैंने हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, SO4 है ना, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड होगा ये, ठीक है। तो आपका फाइनल क्या लीज हो रहा है, यहाँ पर वाटर लीज हो चुका है, ठीक है। ये जो आपका OH था और इसमें से आपका एक हाइड्रोजन वो इसके साथ फॉर्म हो जाएगा, फाइनली आपका क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा, जो कि आपका क्या है, इथीन है, ठीक है। तो ये गैस आपकी रिलीज हो चुकी है बाहर, ठीक है। तो इसके साथ आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा आप ऐसे फॉर्म कर दोगे, ठीक है, बनाओ इसे।
वो लिख ले ऐसे। हाँ इसको ऐसे लिखो। साइलेंट नहीं होता क्या ये? नहीं है, तो मैं करूँगा थोड़ा साइलेंट? सा वो है ना, क्या है? चीप हिंदी में सस्ता है, बहुत सस्ता है। चलो बहुत सस्ता है, मेरे से 2 और अच्छे अब तीसरा मार दो। जल्दी दो, जल्दी दो, गाल पे हो जाऊंगी। लिखो जल्दी लिखो। अच्छा इस ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका नाम क्या होगा? या जोए बेटा नाम बताना, इसकी नेमिंग करना, इसकी नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर करना बेटा। नोमेनक्लेचर करो। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 1 और 2। पांचवा ग्रुप इधर है, तो जैसे स्टार्ट करोगे तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ? क्या इथ कैसे? ब्रोमोइथेन। क्या? ब्रोमोइथेन। इथेनॉल नहीं होगी? इथेनॉल हो जाएगी ना। और वैसे तुम अगर नॉर्मली वैसे लिखोगे तो इथ 1 ऑल। ठीक है, चलो लिखो। सिर्फ आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन इथीन में इतनी ही है। अब आपने पढ़नी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या हुआ है? बताओगी? मैंने क्या करा वो? हो गया? मेरा होता है करके दिखाओ। करो करो। मैंने तो कुछ करा ही नहीं। नहीं मानोगे ना? नहीं। अब बचा, मुंह तोड़ दूंगी। अब बता रही हूँ मैं। हो गया? वो मैं मेरा नहीं क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैम ये बहुत सारा है। देखो जो हमने अभी पढ़ा वो ये रही प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? इथीन Ethene is prepared by the dehydrogenation of ethyl alcohol with the concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेल्सियस। देखो पूरी आपका ये चीज पे बहुत फोकस कर रखा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने क्या लिया? इथीन को, इथेनॉल लिया आपने। इथेनॉल को ट्रीट करवाया किसके साथ? वाटर के इस कंसंट्रेशन के साथ। तो आपका वाटर रिलीज हो गया बाहर, रिमूव हो चुका है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? इथीन बन चुका। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी सारी की सारी क्या बेटा? लेबोरेटरी प्रिपरेशन की इथीन कैसे फॉर्म होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब देखो जोए बेटा मुंह पे मार दूंगी मैं। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जब हम बेटा कल एल्केन पढ़ रहे थे तो एल्केन की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो एल्केन वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन जो आपकी किस तरीके की रिएक्शन करता है उसको हमने क्या नाम दिया था? बोलो जल्दी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन की जो आपकी रिएक्शन रहती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है। ठीक है, और आपका जो एल्केन होगा और जो आपके एल्काइन होगा बेटा, ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है? ये कौन सी रिएक्शन रहती है आपकी? एडिशनल रिएक्शन रहती है। बेटा प्रॉपर्टीज में लिखाया था ना, एक पॉइंट लिखवाया था तुम्हें, जितने भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिखाया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आपके जो एल्केन थे उसमें आपका बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था, सिंगल बॉन्ड था, उसके साथ आप चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो ना।
इजिली, तो वो कौन सी रिएक्शन थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब यहाँ पर जितने भी आपकी एल्कीन और एल्काइन होंगे ये कैसी रिएक्शन करेंगे? एडिशनल रिएक्शन। मतलब आप इसमें कोई चीज ऐड कर रहे हो तब जाके आपका फाइनल क्या बन रहा है? इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, एल्कीन शो द एडिशनल रिएक्शन। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देंगे? हेलोजिनेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोला था आपने? एल्केन शो द एल्कीन शो द एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, सुन लो यहाँ पर। अब एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जब आप C2H4 में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो वो क्या फॉर्म कर देगा? आपके एल्केन को फॉर्मेशन कर देगा। तो बेसिकली आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप इथीन में या एल्कीन में आप किसी भी हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो वो आपका सिंगल बॉन्ड बना देता है, एल्केन को फॉर्म कर देता है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, सिंगल, हाँ, सिंगल बॉन्ड। अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो आपका फाइनली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड को फॉर्म कर देता है। ठीक है, जैसे कि C2H4 है। ठीक है, तुम नहीं मानोगे ना बेटा? C2H4 को जब आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर देखो आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो चुके हैं ना, 2 मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके जब बनाएगा तो C2H6 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था? आपका इथीन था। इथीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जब इसमें आपने आपने हाइड्रोजन को ऐड करा तो ये क्या बन गया आपका? ये क्या बना आपका? इथेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इथेन आपके कैसे होते हैं? आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट के, लिखो रिएक्शन ये। और यहाँ पर आपके कैटलिस्ट क्या यूज होगा? एक निकल हो रहा है, और आपके कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दे रहे हो? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 3 लिख सकते हो, आप 2 भी लिख सकते हो, 200 से 300। मतलब कॉम्प्लिकेटेड करना है, लोवेस्ट लेके चलते हैं, तो लोवेस्ट लेके चलो, जिसमें आपकी जब कम एनर्जी में ही फॉर्म हो रहा है तो ये लेके चलेंगे। चलो ठीक है, तो इससे आपको बेटा क्या पता चल रहा है? अगर आप किसी भी एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो वो आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है, किसको फॉर्म कर रहा है? एल्केन को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका होता है कि आप अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में से आप हेलोजन को अगर बनाना चाहते हो, मतलब एल्केन को फॉर्म करोगे तो क्या कर दोगे? सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना, इसका इथीन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये था आपका, ये है आपका। ठीक है, अब इसमें आपने 2 हाइड्रोजन को ऐड करा तो इसने क्या बना दिया? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। एल्केन कौन सा? इथीन। और ये क्या था आपका? एल्कीन था, इथीन। ठीक है, और ये आपका क्या था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, और ये आपका कैसे बन गया? सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। हो गया यहाँ तक? बन जाओ फिर रोबोट। बना दिया गया है। कौन शुभ हो गया? जल्दी। Chemistry is so complicated, so please don't force us.
अभी बायो स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके बाद ही इसी से रिलेटेड तुम्हारा अल्कोहल वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, वो कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। मैम मंडे को क्या कराओगे आप? मंडे को अभी यही चैप्टर कहाँ कंप्लीट हुआ है, अभी एल्कीन बच रहा है। आप महीनों से क्या कर सकते हैं? ये चैप्टर 7 ही नहीं कराया आपने, मुझे याद होगा। कौन से चैप्टर से? एडिशन ऑफ हेलोजेंस, स्टडी ऑफ कंपाउंड। एडिशन ऑफ हेलोजन, और यहाँ पर जो हम हेलोजन का यूज करने वाले हैं वो आपका ब्रोमो होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है। C2H4 प्लस Br, ठीक है। इसको जब आपने इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर आपका एक कैटलिस्ट यूज होगा, यहाँ पर अगेन CCl4। व्हाट इज CCl4? CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका C2H क्या फॉर्म कर देगा, C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका Br बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी फॉर्म हो गई। या फिर एक सेकेंड, हाँ, C2H4Br ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये क्या था बेटा? इथीन। और इसका नाम बताएगा कोई, ये क्या कहलाएगा आपका? कॉमन नेम क्या है इसका? Br लगा हुआ है, इथेनॉल डाइब्रोमाइड। ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, हाँ डाइब्रोमाइड। ठीक है। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चले देखिए, हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हें इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो बेटा आपका BrNCl2 होता है ना, जब BrNCCl4 जब आपका हम एक रिएक्शन में इस वाली एल्कीन की रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो इसका बेटा कंबाइन में कलर होता है ऑरेंज कलर, ठीक है। और ये आपने किस में यूज करा? रिएक्शन में यूज करा। जब इससे आप क्या बना रहे हो, इथेन बना रहे हो, सिंगल एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इसका कलर हो जाएगा बेटा कलर लेस। क्या हो जाएगा? ये कलर लेस हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है। तो इससे बेटा आपको एक पता चलता है, जब आप टेस्ट करोगे लेबोरेटरी में, आप टेस्ट कर रहे हो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी गैस कौन सी रिलीज हो रही है, इथेन हो रही है या फिर सॉरी इथीन है या फिर आपका इथाइन है, ठीक है। तो ये जो आपका बेटा कॉमन टेस्ट है ना, ये आपका किसके लिए फॉलो होगा? आपका इथीन के लिए भी, सॉरी एल्केन के लिए भी, एल्कीन के लिए भी एंड एल्काइन के लिए भी। जो आपका एल्काइन होगा और एल्कीन होगा, अगर आप ब्रोमीन को और CCl4 को एक साथ कंबाइन करके आप रिएक्ट करवा रहे हो तो इसका कलर पहले ऑरेंज था, वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा उसका कलर कैसा हो रहा है? आपका कलरलेस हो रहा है। तो ये आपका टेस्ट होता है आइडेंटिफाई करने का, किसको? एल्कीन को और एल्काइन को। एल्काइन में भी सेम ऐसे करोगे तो भी आपका क्या बना देगा? ये कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यहाँ तक हो गया? पेपर देना अच्छा है? ओ अच्छा जी, क्या पढ़ते हो बेटा तुम? कल नहीं पढ़ा क्या है कल?
मंडे को भी है छुट्टी? यस मैम, क्या है? वो बात लगेगी यहाँ क्यों होगी? गणेश चतुर्थी की भी नहीं करेंगी यहाँ तो। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, बकवास कम। दिवाली की भी Shut up! बकवास कम बेटा। मैं तो अगले साल छोड़ूंगा। मैम छठ पूजा की छुट्टी नहीं। हाँ, ये भी है। बस लास्ट और बचा है इसकी प्रॉपर्टी, जल्दी करिए। हो गया? पता कैसे करती है? गेम देखा है वो? ईवल लैंड गेम खेला है? उसमें जो आती है ना वो डर करके जोए बेटा मुंह बंद करोगे अपना? बोला शट अप। लास्ट प्रॉपर्टी लिखो बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी लिखना, रिएक्शन विद KMnO4। ये क्या होता है आपका? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो आपका बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए आपका? कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, और इसका नेचर कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को एक नाम से जानते हैं, बेयर्स रिएक्शन। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है? बेयर्स रिएक्शन होती है। इस बेयर्स रिएक्शन का जो कलर होता है बेटा, वो कैसा कलर होगा? यहाँ पर इसका जो कलर होता है वो कलर होता है आपका पिंक पर्पल कलर। ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा इसके साथ वो कौन सा कलर देगा? आपका पिंक पर्पल कलर का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पर। जब आपने C2H4 को रिएक्ट करवाया किसके साथ? इस कंसंट्रेशन के साथ, KMnO4 को विद द हेल्प ऑफ कोल्ड डाइल्यूट के साथ। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बना देगा? हाँ, C2H4 और OH। ठीक है, C2H4OH और OH के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी यहाँ पर बेयर्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था आपका? इथीन था। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? आपका ये क्या बना है बेटा? इथेनॉल। 1,2 डायोल। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है इसमें। तो ये जो आपका देखो, अब यहाँ पर अगेन इसमें सेम ये वही चीज होती है जो आपका बेटा इसका कलर मैंने जो आपका लिखा है वो कौन सा कलर लिखवाया है यहाँ पर मैंने आपको? पिंक या पर्पल कलर होगा इसका। ठीक है, इसका जो कलर होगा आपका पिंक या पर्पल कलर होगा। पिंक पर्पल कलर, और जो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बना है इसका कलर हो जाएगा आपका कलरलेस। ठीक है, तो अगेन ये भी आपका एक टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपका हम इथेन को पोटेशियम पर मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाओगे तो उसका कैसा कलर था? पर्पल पिंक कलर का था, बट जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस बनेगा। तो आपको एल्कीन और एल्काइन को टेस्ट करने के दो टेस्ट हो चुके हैं। एक हो गया आपका ऊपर वाला जो हमने ब्रोमीन CCl4 के साथ करा, और एक हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ का। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन को हम इसलिए क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करिए, नाम है बेटा उसका। ठीक है, तो हम मंडे को स्टार्ट करेंगे बेटा आपका एल्काइन। अभी एल्काइन बचा है, फिर उसके बाद एल्कोहल टॉपिक बचा है आपका। दूसरा टॉपिक एल्कोहल है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद, वो कंप्लीट करने के बाद फिर बायो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। चलो, ये जो रिएक्शन है बेटा ये आपकी देखो ऊपर भी नहीं, ऊपर वाली नहीं है, पहले रीड कर लेते हैं हम। देखो प्रॉपर्टीज क्या है आपकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? जितने भी बेटा आपके एल्कीन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और द इन्फ्लेमेशन गैस होता है विद द प्लीजेंट क्या बोल रहे हो? तो
थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल होती है इनकी, ठीक है, प्लीजेंट सी, शांति सी, ठीक है, एल्कीन की, एल्कीन, ठीक है। देन इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये जो आपके बेटा लेस डेंस होता है, किसके लिए, एयर से इनका लेस डेंस होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका डी हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। देखो क्या करा आपने, इथीन को जब हाइड्रोजन का रिएक्ट करवाया तो उससे सिंगल बॉन्ड को फॉर्म कर दिया, तो आपका एल्कीन से क्या फॉर्म हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्कीन क्या है आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और ये कैसा होता है आपका, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी आपकी, हेलोजिनेशन, जहां पर आप हेलोजिनेशन का यूज कर रहे हो, हेलोजन का यूज कर रहे हो, किसका, कोई भी यूज कर सकते हो, बट बेसिकली आपका ब्रोमीन वाला दिखा रखा था, ठीक है। तो आपने इथीन को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ CCl4 के साथ, और जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो बेटा, तो इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। और जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसने क्या बना दिया आपका, एल्केन का फॉर्मेशन कर चुके हो आप, और ये इसका कलर कैसा हो जाएगा आपका, कलर लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी हेलोजन का यूज कर सकते हो, बट वो कलर चेंज नहीं करेगा। कलर चेंज किसके साथ होगा, सिर्फ ब्रोमीन और CCl4 के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर यहाँ तक। तो आज बेटा हमने आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि आपकी एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, या आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम इथीन को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या एप्लीकेशन बताई, यूजेस बताई इथीन की, इथेन का क्या यूज होता है, इथीन का क्या यूज होता है अदिति, स्टार्टिंग में अभी हमने पॉइंट पढ़ा था। इथीन को हमने इथाइलिन बोला था, जो कि आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यूज हो गई, एप्लीकेशन हो गई किसकी, इथीन की, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपकी थर्ड कंपोनेंट एल्काइन का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।